जादूगर की अलामतें क्या होती हैं, हमको कैसे पहचानना चाहिए कि कौन जादूगर है। जिस आमिल के पास हम इलाज करने के लिए जा रहे हैं, आया वो आमिल सही अमल करने वाला, सही इलाज करने वाला है, या वो फिर हमारे ईमान पर और हमारे माल पर और हमारे अकीदे पर हमला करने वाला है। कैसे हम पहचाने? हमने कुछ अलामतें बताई थीं और हमने ये भी बताया था कि हमारे माशरे में से हर 10 घरों में से 2 घर कुछ न कुछ परेशानियों से मुतासिर हैं और अपनी परेशानियों को समझ नहीं पाते हैं, बल्कि साल हा साल ज़िंदगी गुजार देते हैं। ये हमने ये बात कही थी। और फिर हमने ये भी कहा था कि जो लोग दुनिया के अंदर इस वक्त परेशान हैं, वो लोग जब इलाज करने जाते हैं तो वहाँ पर 3 तरह के लोगों से उसका सामना होता है। एक वो आदमी है जो मुकम्मल तौर पर गैर शरई इलाज करता है और अपने ईमान को भी ख़राब करता है और अपनी माल दौलत से महरूम होता है। हमने इसके बारे में कहा था और इसकी कुछ निशानियों को हमने बताया था। अब ये देखना है कि भाई अब लोग इनके पास जा रहे हैं, जब जा रहे हैं तो वो अपने आप को समझे बगैर भी यहां पर चले जा रहे हैं। परेशान हैं, बस निकल के चले गए। जरा परेशानी हुई, बस निकल के यहां चले गए। तो हर वक्त यहां पर जा रहे हैं। तो भाई आप अगर जा रहे हैं तो कब जाना चाहिए आपको? क्या महसूस हो तो जाना चाहिए? क्या आपके पास हालत हो तो आपके पास आपको जाना चाहिए? आप अगर गलत के पास जाएंगे तो जाहिर बात है, मतलब आप अच्छे भी रहें तब भी वहां पर गलती साबित होंगे और गलत साबित करके वहां पर आपके साथ मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और माशरे में अच्छे लोग भी हैं, सही इलाज करने वाले भी हैं, कुरान के जरिए इलाज करने वाले भी हैं और शरई तरीक़ से इलाज करने वाले भी माशरे में हैं, लेकिन वो भी बहुत कम तादाद में हैं, बहुत मुख्तसर तादाद में हैं। अब हम जाएंगे अच्छे आदमी के पास भी तो कब जाएंगे हम लोग? क्या हो तो जाएंगे, किस तरह की कैफियत हो तो हमें वहां जाना चाहिए। तो देखिए, इस सिलसिले में जरा सा हमें ध्यान रखने की जरूरत है। हमने आयत का जो आज इंतखाब किया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, और गिरह में फूंकने वाली औरतों के शर से हमको बचा, हम तेरे पनाह में आते हैं। तो मतलब सीधे सीधे जादूगर औरतों के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। जो भी जादूगर औरतें हुआ करती हैं उनके शर से हमें बचा ले, इस आयत का हमने आज इंतखाब कर रखा है। तो अब देखें कि भाई हमें कब जाना चाहिए, किस हालत में जाना चाहिए। अगर हम जिंदगी बसर कर रहे हैं और हमको रोजाना ख्वाब पड़ते हैं, ख्वाब पढ़ रहे हैं और ये ख्वाब भी, इस ख्वाब के अंदर मुसलसल कब्रिस्तान नजर आता रहता है। कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे हैं, कब्रिस्तान के अंदर फिर रहे हैं, कब्रिस्तान उनको नजर आ रहा है। तो अगर कब्रिस्तान बार बार नजर आ रहा है तो समझें कि भी प्रॉब्लम है, अब हमें कुछ अपने इलाज की फिक्र करना चाहिए। अगर अपने ख्वाब के अंदर मुर्दे नजर आते हैं मुसलसल, वो चाचा मरे हुए थे उन्हों आ रहे हैं, वो खालू मरे थे उन्हों आ रहे हैं, वो अम्मी मरे थे उन्हों आ रहे हैं, मतलब कोई ना कोई मुर्दा उनको नजर आता रहता है। मुर्दा या तो लेटा हुआ नजर आता है, या वो मुर्दा उठकर बातें करते हुए नजर आता है, या मुर्दा कफन में तो है लेकिन वो उसका चेहरा खुला है, मुस्कुराता हुआ नजर आता है, या मुर्दे को दफन करने लेकर जा रहे हैं, या मुर्दे को नहला रहे हैं। तो बार बार मुर्दे नजर आते रहते हैं, ख्वाब के अंदर मुसलसल मुर्दे नजर आते रहते हैं। तो समझना कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, हमें इलाज के लिए किसी सही आदमी का हमें इंतखाब करने की जरूरत है। इलाज के लिए सही आदमी इंतखाब करने की जरूरत है। कभी अपने ख्वाब के अंदर ये कब्रिस्तान हुआ, ये मुर्दा हुआ, टॉयलेट नजर आता है,
टॉयलेट, जहां भी जा रहे हैं एकदम गंदे टॉयलेट, आप कहीं भी जा रहे हुए हैं गंदे टॉयलेट, आप ऐसा अंदर जा रहे हैं पूरा मतलब गंदा भरा हुआ है, फिर इधर इधर जाना चाह रहे हैं पूरा गंदगी भरी हुई है, मतलब पैर भी रखना चाह रहे हैं वहां पर टॉयलेट लगा हुआ है, और ऐसा टॉयलेट है जिसको दरवाजा ही नहीं है, और जिस टॉयलेट को आप अच्छा साफ समझ रहे हैं अंदर जाते ही पूरा टॉयलेट भर जा रहा है, मतलब यानी ऐसा टॉयलेट जिसको आप, जिसकी गंदगी का आप तस्वीर नहीं कर सकते हैं, इस तरह टॉयलेट बार बार नजर आता है। तो ऐसा मुसलसल ख्वाब में टॉयलेट 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 नजर आ रहा है तो समझो कि भाई प्रॉब्लम है, अब हमें अपने इलाज के लिए सोचना है, भाई किसी अच्छे आदमी के पास जाना है। कभी ऐसा होता है कि भाई ये ख्वाब के अंदर मुसलसल सांप नजर आते रहते हैं, सांप, उधर देखो सांप, इधर देखो सांप, अचानक सांप, बड़ा सांप, कोई पीछा कर रहा है सांप, कोई छोटा सांप है, कोई बड़ा सांप है, छोटा सांप बिल्कुल सामने आके, इतना छोटा सांप है लेकिन वो आपको आके डसना चाहता है। तो अजीब, यानी मुसलसल सांप उसको नजर आते रहते हैं, तो भी जो है अब जरा सा अपने को इसके सिलसिले में जो है क्या कहते हैं उसको, इलाज के बारे में सोचना चाहिए। क्यों वैसा बार बार नजर आ रहा है, कभी कब्रिस्तान, कभी मुर्दे, कभी जो है टॉयलेट, कभी ये सांप, और जो है ये सब नजर तो नहीं आ रहे, नजर तो नहीं आ रही, लेकिन मुसलसल कमर दर्द रहता है, और ये कमर दर्द भी जो है यानी कंटिन्यू नहीं रहता है, किसी खास दिन, जुमेरात के दिन मगरिब के टाइम पे, मंगल के दिन मगरिब के टाइम पे, या फिर जो है रात के 12 बजे 1 बजे मुसलसल कमर दर्द होता रहता है, या गर्दन में दर्द होता रहता है, पूरा जिस्म जो है मतलब दर्द होता रहता है, हमेशा नहीं होता, खास खास औकात में होता है, और जब किसी डॉक्टर के पास जाके उसको टेस्ट करो रिपोर्ट एकदम क्लियर रहती है, रिपोर्ट क्लियर। अब वो बोलता है चलो ये दवा खाओ, ये दवा खाओ, ये दवा खाओ, मतलब सिर्फ दवाएं खाते रहते लेकिन दवा का कोई असर नहीं होता है। फिर ये डॉक्टर बोलता भाई आप इतना दर्द हो रहा तो चलो जरा ये निकालो, एक्सरे निकालो, वो भी क्लियर निकलता है। जो भी मेडिकली उसको इलाज किया जाता है तो मेडिकल का इलाज बिल्कुल वहां पर क्लियर क्लियर नजर आता है, कुछ भी आपको नहीं है साहब, बस जाओ आप, अगर कोई समझदार भाई दुआ कर लो बोलता हूं बेचारा, दुआ की जरूरत है आपको, वहां जाओ, अब आपके पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मेडिकल कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह की बात वो करता है। तो अगर ये कब्रिस्तान वाली बातें और जो है क्या कहते हैं उसको टॉयलेट वाली बातें, सांप वाली बातें अगर हमको नजर आ रही हैं, मुर्दों वाली बातें, तो अब अलर्ट होना चाहिए। या घर में अगर कोई इस तरह परेशान परेशान नजर आ रहा है, बोलता नहीं है, बीवी सब ये देख रही है लेकिन बोलती नहीं है, जिस दिन रात में ख्वाब देखती सुबह जरा चेहरे पर मतलब जरा परेशान परेशान नजर आती रहती, बोलती नहीं है, उसको जाहिर करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए ऐसे ऐसे मुझे हो रहा है, ऐसे मुझे हो रहा है। तो अब जो है अब जाएगा किसी अच्छे आदमी के पास, अच्छा आदमी वो जो आपको लीमू ना देता हो, अच्छा आदमी वो जो आपके माँ का नाम ना पूछता हो, अच्छा आदमी वो जो आपके कपड़े ना पूछता हो, अच्छा आदमी वो जो कोई लिखकर जो है तावीज ना देता हो, अच्छा आदमी वो जो आपको किसी बर्तन में लिख के जो है वो जाफरान से लिख के वो पीने के लिए ना देता हो, अच्छा आदमी वो जो कोई जलाने की चीज ना देता हो, अच्छा आदमी वो कोई जिंदा जानवर दफन करने की जो है बात ना करता हो, अच्छा आदमी वो जो यानी वो कौवा मंगाकर, उल्लू मंगाकर, काली मुर्गी मंगाकर ऐसा वारते मर जाती हो, तो अच्छा आदमी नहीं है, प्रॉब्लम है। अब देखेंगे कि भाई वो काली मुर्गी मंगा रहा है, ऐसा करके ऐसा फेंकते ही खत्म, मुर्गी आउट, खलास, तो जादूगर है। तो ऐसे लोगों से अब बचना चाहिए, ऐसे लोगों के पास बच के यहां अच्छे लोगों के पास जाएंगे तो अब अच्छा आदमी भी, अब अगर वो भी बस ऐसा घर देखते ही नहीं नहीं इसमें कुछ है, डेंजर है, वो है, ये इतने सालों से मतलब भाई देखते ही बोल रहे हैं तो ये भी डेंजर है, प्रॉब्लम है, समझे ना। बस आप फोटो लेकर आओ, देख के बोलूंगा तो गलत है, ये प्रॉब्लम है। सिर्फ फोटो देख के कोई नहीं बोल सकता है, फोटो देख के इलाज नहीं कर सकता है। अगर कोई फोटो देख के इलाज करने की बात करता है, फोटो देखते ही बोलता है कि इसको वो प्रॉब्लम है, समझो जादूगर है।
آج بھی آپ لوگ میڈیا میں دیکھ رہے ہوں گے، نوجوان سمجھے نا بس محفل میں سے کسی ایک کو اٹھاتا ہے، اٹھا کے جو ہے اس کے بارے میں سب لکھ کے جو ہے بولنا شروع کر دیتا، جادوگر ہے، اس کے پاس مطلب جن اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس کو خبر دیتے رہتے ہیں، اس کو نیوز دیتے رہتے ہیں. کیوں؟ ہر ایک کے ساتھ جن پھیلے ہوئے ہیں اور وہ جن ہمارے ہر چیز کو وہ جانتے رہتا ہے، وہ آ کے ہمیں خبر دیتا رہتا ہے. تو اچھے آدمی کے پاس ہمیں جانا ہے. اب اچھے آدمی کے پاس جائیں گے تو ہم کیسے معلوم کرنا یہ سب اگر اس کی علامتیں ہیں تو اچھا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جانے کے بعد بھائی دیکھو کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں پڑھ کے دیکھوں گا، آپ کو میں علاج شروع کروں گا. پڑھنے کے بعد ظاہر ہو جاتا ہے، اگر ہے تو پڑھنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے اور تب وہ بولتا ہے آپ کو یہ پرابلم، تو سمجھو وہ صحیح آدمی ہے. پڑھنے سے پہلے ہی سب بول رہا ہے تو پرابلم ہے. اب کس کے پاس جانا ہے، جانے کے بعد کیا کرنا ہے، وہ آدمی کیا کرے گا، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بتائیں گے انشاءاللہ. اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو، سوسائٹی کو، بھائیوں کو، بہنوں کو اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے محفوظ رکھے. کیوں یہ مشکل ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ مشکل ایسی ہے جس میں بندہ مجبور ہوتا ہے، یہ مشکل ایسی ہے جس میں بندہ سمجھ نہیں پاتا ہے، اور وہ یہاں میڈیکل پیسے خرچ کرتا رہتا ہے، عامل پیسے لگاتا رہتا ہے، لیکن رزلٹ کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. تو ایسی مشکل سے اللہ ہماری مدد فرمائے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.